नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुहतरम, हम कराची में हैं। दावत इस्लाम मुस्लिम मसीही मुकालमा फ़ोरम की टीम जो है वो कराची में है। मेरे साथ मौजूद हैं शेख मौलाना डॉक्टर मोहम्मद यूनुस असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मुआवन मौलाना कारी अब्दुल अज़ीज़ हाफ़िज़हुल्लाह ताला, और हमारे साथ मौजूद हैं शेख उवैस मुश्ताक हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मसीही मुकालमा, इसका सफ़र मेरा ख़्याल है कि आज 10 से 12 साल इस मुकालमे की उम्र हो चुकी है। हमने ये मुकालमे किए, चर्चेज़ में किए, मसाजिद में किए, हमेशा रवादारी की बात हुई है, हमेशा दलाइल व बराहीन की बात हुई है। आपने देखा होगा कि जब मसीही आपस में मुनाज़रे करते हैं या मुसलमान आपस में मुनाज़रे करते हैं वो एक लड़ाई होती है, जबकि मुसलमान और मसीही मुनाज़रा कर रहे होते हैं ये एक दूसरे को करीब करते हैं आपस में। तो ये अफ़ाम व तफ़हीम इसका मकसद होता है, इनको करीब करना मकसद होता है लोगों को, और इल्म की बातें करना मकसद होता है। इसका कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो उनकी जान पे बनी हुई है और वो चाहते हैं कि ये मुकालमा का ये सिलसिला जो है वो बंद हो। तो इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला है अफ़ाम व तफ़हीम का है, और हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये मिलता है कि मसीहियों के साथ, इनके साथ जो है वो गुफ्तगू करना, इनसे मुनाजरा करना, ऐसा अंदाज़ अपनाना। तो हम उसी अंदाज़ से गुफ्तगू करते हैं। अब आपसे हम कलाम होते हैं शेख यूनुस असरी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज दूसरी मरतबा यहाँ हाज़िरी हुई है मोहतरम हकीम इमरान साकिब साहब, जो माशाअल्लाह दीन इस्लाम के बड़े मारूफ़ मुनाज़िर हैं और मसीहियत के साथ मुनाज़रों में अपना एक ख़ास तारुफ़ रखते हैं, और अगले भी कुछ मुनाज़रे उनके कराची में तय हैं। और इस सिलसिले में एक मुनाज़रा मेरा भी शेड्यूल्ड है इंशाअल्लाह ताला, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी हमने कुछ मुनाज़रे तय किए हुए हैं, और माज़ी में भी मुनाज़रे होते रहे हैं। और यकीनन जितने भी अब तक मुनाज़रे हुए हैं हमारी साइड पे भी हुए, हमने मसीही अफराद को बुलाया, उन्हें दावत दी, और हम भी चर्चिस में आए। और आज भी हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ मसीही साथी हमारे मेज़बान हैं, और यहाँ ये मुनाज़रा बड़ी खुश उसलूबी, बड़ी संजीदगी और बड़े अहसन अंदाज़ के साथ अपनी तकमील को पहुँचा है। और यकीनन दूसरे ऐसे तमाम लोग जो अपने मिजाज, अपने रवैयों या किसी भी अंदाज़ से किसी भी किस्म के शर को, इंतशार को फैलाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के डायलॉग्स ना हों, आर्गूमेंट्स ना हों, और सिर्फ़ इंतशार की फ़िज़ा बरपा रहे, तो ये कोई इस्लामी मिजाज नहीं है। बिलखुसूस अगर अहले इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ पाई जाएगी तो हम उन्हें कहेंगे कि ये इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लामी मिजाज दावत का है, पैगाम देने का है। और अगर इस तरह का मिजाज दूसरे लोगों की तरफ में भी मौजूद है, यकीनन वो फिर उन्हें अपनी तालीम की तरफ गौर करना चाहिए कि उन्हें उनका मज़हब क्या इंतशार सिखला रहा है या आसान अंदाज में पैगाम देने की तरफ दावत देता है। तो मैं एक मरतबा फिर आज के मेज़बानों का CDA का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े आसान अंदाज में साथ इन्होंने जो है वो मेज़बानी की और ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मुनाज़रे के ताल्लुक़ से ये 4 मुसलमान साथी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। 1-2 बातें मैं भी करना चाहता हूँ। हम 2 मुनाज़रे कर चुके हैं और ये 6 मुनाज़रों का सिलसिला है, 4 बाकी हैं। तो अगर आप 2 मुनाज़रों से खुश हैं
تو میرا ایمان ہے کہ باقی 4 بھی اسی خوش اسلوبی سے طے پائیں گے۔ آج مناظرے کے تعلق سے آپ دو دوستوں نے جو بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خوشگوار ماحول کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، ہم کیوں نہ مناظرہ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ اور روبرو کر لیں۔ آپ کے جو تحفظات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، آپ ہمارے سامنے بیان کریں، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارے ذہن میں ہے باتیں ہم بھی آپ کے سامنے کریں اور آپ ان کا جواب دیں۔ یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست جو اپنے آپ کو مناظرہ کہتے ہیں، انہوں نے مناظرے کا راستہ چھوڑ کے تو کرٹیسائز کرنا، گالیاں دینا اور اس قسم کا فیس بک کو انہوں نے اپنا میدان بنا لیا، ذاتیات پہ باتیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو ذاکر نائک کے الفاظ میں مرد کا بچہ سمجھتا ہے تو اس کو ڈبیٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کے موقف کا پتہ چلے اور آپ ہمارا موقف بھی غیر سنیں۔ علمی ہاں، یہ غیر سنجیدہ اور غیر علمی رویہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شوق ہے، علمی رویہ اپنائیں اور فیس بک پہ نہیں، یا اپنی بیٹھک پہ بیٹھ کے آپ جو مرضی بڑکے مار لے، بونگیاں مار لے، آپ میرے سامنے آ کے بات کریں، میں آپ کو جواب دوں گا اور آپ میری باتوں کا جواب دے دیں۔ شکریہ۔